जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल पेन एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएसजीडी के अंतर्गत प्रहार बैच को लाए हुए हैं, उसमें आज हम लोग मैथ का क्लास करेंगे और हम लोग 4 सेशन अभी तक ले चुके हैं मैथ्स में। उसी प्रकार रीजनिंग में भी 4 सेशन हो गया है और हिंदी का मैराथन आया हुआ है, वो भी आप लोग देख लिए होंगे। आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जा रहा है और उससे हम लोग और भी मोटिवेटेड है ताकि आपको हम अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। तो चलिए आज 5वें सेशन में हम लोग चलते हैं और हम लोग एक नारा दिए है, वर्दी धारण 2023। मतलब इससे आपके माइंड में सेट हो गया कि वर्दी पहनना है कब, 2023 में। और कब कैसे पहनेंगे, तो मेहनत करके पहन सकते हैं। वैसे तो पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है वर्दी, तो मेहनत और खून पसीने से ही वर्दी धारण करना है 2023 में, और बंदूक धारण भी करना है। तो चलिए आज हम लोग फिर से मैथ के सेशन को एंजॉय करते हैं। चलिए अब फिर से एसआई और सीआई का क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या दिया हुआ है, 8% दर दिया हुआ है और 2 वर्ष दिया हुआ है। टाइम कितना है, 2। रेट कितना है, 8%। तो ऐसा ही क्या हम लोग का होगा, सीधे मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, 16%। क्या हो गया, 16%। अब हम लोग अगर सीआई निकालते हैं तो सीआई हम लोग का क्या होगा, देखिए। सीआई निकालने के लिए रेट को 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे, रेट को 2 बार लिखेंगे, फिर रेट को मल्टीप्लाई करेंगे अब बट्टा 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 8 16 हो गया, 0.64 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हम लोग का ज़्यादा है, 0.64 क्या है, ज़्यादा है। वही दिखा रहा है, अंतर 144 का है। लेकिन अगर परसेंटेज में बात करें तो 0.64 क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए 144 को हम लोग लिख सकते हैं 0.64। ये मक्खी भी आ गया हम लोग के जीडी बैच में। ठीक है, वो भी कहता है वर्दी धारण करेंगे। ठीक है, उसको भी वर्दी धारण कराया जाएगा, पहले आप लोग कर लीजिए। तो देखिए 0.64%। कोई भी चीज़ क्या होता है, हम लोग को राशि निकालना है तो राशि हमेशा 100% होगा। ठीक है, तो 100%। अब परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो गया, डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ जाएगा, 16 से काटेंगे तो 4 मरतबे 64, 16 चौका 16 नामा। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे 100 को तो 25 हो गया। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, 225। 2 जीरो है तो 2 जीरो आ गया। कहाँ है आंसर हम लोग का, डी नंबर में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ये मेंसुरेशन का सवाल है। जैसा कि सब प्रत्येक दिन मेंसुरेशन का सवाल आ रहा है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना है बार बार, ताकि आपका मेंसुरेशन का सवाल छूट नहीं पाए। इजी ही रहता है मेंसुरेशन का सवाल, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है। तो हम लोग क्या करना है, डेली उसको प्रैक्टिस में लाना है ताकि आसान लगने लगे। अब देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, कितना गोलाकार गेंद है, मतलब गोला, और हम लोग को यहाँ पर लगाया है 12 गोलाकार गेंद को पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है तो क्या होता है, पानी निकलेगा। भाई पानी उसमें है, अगर उसमें गोला डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। जितना आयतन गोला का होगा उतना ही आयतन पानी बाहर निकलेगा। अब देखिए पानी निकल के कहाँ जा रहा है, बेलनाकार जार में जा रहा है। ठीक है, तो जार में मतलब पानी की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए गोलाकार गेंद का आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे, बेलनाकार जार का आयतन। जार मतलब वही बर्तन है। ठीक है, अब हम लोग गोलाकार गेंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³ होता है। 4/3 पाई r³ होता है। 12 को है गोला तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr²h। पाई r यहाँ बड़ा ले लेते हैं, h यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 10, तो 12 10 गुने 10 गुने 10। ठीक है, यहाँ पर पाई भी था,
पाई आर हम लोग को कितना दिया हुआ है यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो 20 गुने 20 इंटू एच। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, इस पाई से पाई कट गया, 3 से ही 4 बार में कट गया। अब देखिए अब यहाँ पर 2 2 4 हो गया, इस 4 से ये कट गया। अब हम लोग का क्या बच गया 4 और 10, मतलब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो गया। 40 कहाँ है, सी नंबर में है। चलिए फिर अगले सेशन सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से स्पीड का है, स्पीड वाला में हम लोग जब कभी बनाएंगे तो क्या लिख लेंगे, चाल बराबर पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें निश्चित है, कोई क्या चीज बदल नहीं रहा है, ठीक है। समय तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब समय बदल रहा है। स्पीड भी मतलब चाल भी दोनों का बदल रहा है, इसका मतलब दूरी नहीं बदल रहा है। चलिए तो जो बदल नहीं रहा है उसको काट देंगे। अब चाल क्या है, ऊपर में इधर में है, और समय, तो चाल समय के क्या होगा उल्टा होगा। अब देखिए दोनों का रेशियो लिखते हैं, रघु का, रघु का और रमन का। चाल कितना दिया हुआ है 10 और 8 दिया हुआ है, तो इसका समय कितना लगेगा 8 10 लगेगा, ठीक है। समय 8 10 लग रहा है, समय का अंतर 2 का है, लेकिन यहाँ अंतर कितना दिया हुआ है 30 मिनट का। अब 30 मिनट को आधा घंटा लिख सकते हैं ना, 1/2, 1/2 आवर। हम लोग को निकालना कितना है समय, पहले 8 निकालना है। अगर रघु कितना समय लेता है तो 8 लेता है, तो 8 यहाँ पर कैसे होगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, इसमें अगर गुना कर देते हैं इधर, तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 4 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 हो गया, 2 घंटा लगा। रघु का चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटा ले रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी इज इक्वल टू चाल गुने समय। चाल कितना है 10 है और समय 2 घंटा ले रहा है, 2 मतलब 20 हो गया, ठीक है। 20 किलोमीटर चलना पड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एम और एन के योग 84 दिया हुआ है, ठीक है। एम प्लस एन 84 दिया है, अंतर दिया है क्या 6 का। एम घटाओ एन कितना है 6 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, एक बार जोड़ करके दिया है, एक बार घटाव करके दिया है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 84 प्लस 6, और फिर 84 माइनस 6। अब रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 90, यहाँ हो गया 78। 6 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा 15 मरतबे और 13 मरतबे, 15 13 कहाँ है, ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार बनाना है ताकि आपको आसानी पड़े। हर एक क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशन दिया जा रहा है ताकि कम समय में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, क्योंकि इस बार क्या है 60 मिनट ही समय है और 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन बनाने के लिए अगर 60 मिनट समय है तो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट बनाएंगे तब ना आएगा। तो चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं। यहाँ पर सोनी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सोनी और गीता एक साथ 8 घंटा में काम करती है, सोनी और गीता कोई काम को 8 घंटा में कर लेती है, दोनों मिल करके 8 घंटा में। सोनी अकेले 12 घंटा लगाती है, सोनी 12 घंटा लगाती है। तो टोटल काम हम लोग को जब कभी भी निकालना होगा इस कंडीशन में, तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेना सीखिए, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, तब 4 तिया 12। अब देखिए जब कभी भी एलसीएम लेना होगा तो
देखेंगे कौन कौन टर्म इसमें यूज हुआ। तो 2 यूज हुआ है, सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे, फिर 3 यूज हुआ है। तो कितना हो गया 8 3 का 24। ये रफ वर्क था। 24 हो गया हम लोग का। अब फिर हम लोग क्षमता निकालेंगे, दोनों का क्षमता कितना हो गया, 24 में भाग देंगे 8 से तो 3 हो गया। फिर यहाँ पर 24 में 12 से भाग देंगे तो 2 हो गया। हम लोग को क्षमता निकल गया। दोनों मिल करके क्षमता 3 है, लेकिन सिर्फ सोनी का क्षमता 2 है। इसका मतलब गीता का क्षमता कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क हम लोग का 24 है, गीता का क्षमता 1 है। तो समय निकालना होगा, तो क्या हम लोग का फॉर्मूला है, कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य 24 और क्षमता 1 है, मतलब 24 घंटा हो गया। 24 घंटा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बन सके। अब इस क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा एक हिंट दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ में अगर 20% बढ़ रहा है तो उसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। अगर 20% बढ़ रहा है, देखिए 20, अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो बट्टा में चल जाता है 100। 20/100 हो गया, 20×5 100, 1/5 हो गया। अगर बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, नीचा वाला संख्या में है ना, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 5 एक क्या हो जाएगा, 6 हो गया, और नीचा वाला सेम रहेगा। फिर क्या हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो देखिए 40% है, ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव लिख देते हैं, यहाँ पर निगेटिव लिख देते हैं। 40% है, 40/100 होगा। पूरा बेसिक से थोड़ा बता रहे हैं, 20 दूना 40, 20×5 100। अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो नीचा वाला में से ऊपर वाला क्या करेंगे, अब घटाएंगे। उस टाइम क्या किए थे, जोड़े थे, तो हो गया 3/5। अब देखिए 110 किलोमीटर पहले चाल था, अब बढ़ाया गया तो 6/5 से गुना कर देंगे। अब फिर क्या किया गया, कम किया गया, तो 3/5 से गुना कर देना है। अब 5 से इसको काटिए, 22 मरतबे कट जाएगा। तो 22×18/5, 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3/5। अब देखिए फिर से एक ट्रिक है, कोई भी संख्या में अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका दोगुना कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे। तो ये 2×6 = 12, 2×18 = 19, द्वितीय 6 1 7। और दशमलव कहाँ लगाएंगे, एक अंक के बाद लगा देंगे। एक अंक के बाद लगा दिए तो कहाँ है, 79.2, ये हम लोग का डी आंसर है। तो ये सब ट्रिक सीखना है ताकि आपको आसानी से बन जाए। ठीक है। और इस क्वेश्चन के माध्यम के आप लोग ये भी सीख पाए कि बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तब क्या होगा, अगर 5 से भाग करना है तब क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ भी साथ में सीखना है, ताकि आपका सवाल भी बन जाए और कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाए, ताकि आप जल्दी कम समय में बना ले। अब एवरेज का क्वेश्चन है, तो एवरेज के क्वेश्चन को हम लोग देखिए कर रहे हैं। कितना लोग हैं, यहाँ पर एन से डिनोट करते हैं हम लोग एवरेज को, इस एवीजी से डिनोट करते हैं। 24 व्यक्ति का औसत कितना दिया है, 72 दिया हुआ है। 3 व्यक्ति क्या समूह से निकल जाते हैं तो हम लोग निगेटिव लगाएंगे, जिसका भार औसत कितना है, 78 है। फिर क्या हो रहा है, 75 kg औसत भार वाले 4 व्यक्ति फिर शामिल होते हैं, 4 व्यक्ति आ गए। जिंदगी में भी तो यही होता है, कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, कोई चला गया कोई चली गई, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, लाइफ में आना जाना लगा रहता है। लाइफ है तो कितना लोग आएगा कितना लोग जाएगा, बस मस्ती करना है। अब कितना है, 75 है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 78 72 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, 6 लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से। यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है 72 से, तो 3 लिख दिए, गुना कर दिए 4 से। अब देखिए 18 हो गया, निगेटिव में 12 हो गया, कुल मिला के हम लोग का 6 का घाटा लगा, 6 भार में कम गया। अब कुल व्यक्ति कितना बचा है, 24 को था, 3 को गया, तो कितना हो गया, 21 को, फिर 4 को आ गया, तो क्या हो गया हम लोग का 25 हो गया।
औसत भार निकालने के लिए कह रहा है। तो औसत भार अब नया वाला क्या होगा, न्यू एवरेज क्या होगा। पहले क्या था 72 था, तो हम लोग 72 लिखेंगे। पहलका को भूलना नहीं है, पहला को कोई नहीं भूलता है, पहला प्यार हो चाहे पहला मार हो, कोई भूलता नहीं है। तो 72 लिख दिए। उसके बाद हम लोग का निगेटिव है तो निगेटिव लिख देंगे। टोटल संख्या कितना आ गया, 25 आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25। अब फिर से सीखिए, 25 से अगर भाग देना है किसी में तब क्या होगा, ठीक है। तो 25 से अगर किसी संख्या में भाग देना है तो ऊपर वाला संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 72 हो गया, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव। तो 72 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.24 घटाएंगे तो 71.76 हो गया, 71.76 हो गया। अब फिर से लसा मसा पर सवाल एक दिया हुआ है, कह रहा है कि x कोई संख्या है जो इसके बीच में है और x के अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है। अब x इसका मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, 7 से शेषफल भी बचना चाहिए। तो हम लोग जब कभी भी ऐसा आएगा क्वेश्चन तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 के देखिए, 10, 15, पूरा बेसिक से हम कर रहे हैं ताकि आपको पूरा सहूलियत हो समझने में। और 32 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5, इसको लिख सकते हैं, इसको 3 गुने 5 लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 10 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं यहाँ से एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए हाईएस्ट वाला लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5। अब 2 वाला तो ले लिए हम लोग, फिर 3 के पावर हाईएस्ट एक है और फिर 5 है। तो हो गया क्या, 32 गुने 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48। अब 480 है ही नहीं इसमें, तो 480 कैसे पूरेगा, 1420 और 1780 के बीच में रखना है। तो इसमें अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 3 8 24, 3 चौका 12, 2 14, 1440 हो गया। तो ये तो इससे कट जाएगा 1440, लेकिन शेषफल हमको 7 चाहिए, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, तो 1447 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है इसके अंकों का योग। तो 7 4 11 4 15 और 1 16, 16 कहाँ है, सी है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना आ रहा है। ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ताकि आप उसके सोच में मैच कर पाए। क्वेश्चन पूछने का सोच आपका अगर मैच हो गया तो आप सब क्वेश्चन बना दीजिएगा। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप 20 में 20 ला सकते हैं। अब फिर क्या है, 15x12 का एक कमरा है, ठीक है। जॉब लगता है, इसको लग गया, उसके बाद क्या करवा रहा है, टाइल्स लगवा रहा है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या हम लोग करेंगे, टाइल्स की संख्या क्या होगा, 15 गुने 12 करना है, जो भी दिया रहेगा बीमा 15 गुने 12 करना है। और इसका एचसीएफ से है ना 2 बार नीचे में गुना कर देना था। 15 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, जो भी कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो 3 गुने 3 कर देंगे, ठीक है। अब काटते हैं हम लोग, तो 3 5 15 और 3 चौका 12, तो क्या हो गया, 20 हो गया। कहाँ आंसर है, ये हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करना ही नहीं कि पूरा एक्सप्लेन करके करना है, जितना जल्दी बन सके ताकि आपको फायदा होगा। और भी सवाल बनाना है हम लोग को, जीके जीएस भी बनाना है, रीजनिंग भी बनाना है। तो टाइम को क्या हम लोग बचाएंगे। अब आयु से सवाल है, सीमा और रीमा के बारे में दिया हुआ है, सीमा और रीमा के बारे में दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले अनुपात 1:2 है, 1:2 है। तो हम लोग वर्तमान कर लेंगे पहले, और फिर क्या 6 वर्ष के बाद, तो इधर 4 वर्ष पहले गए थे, इधर 6 वर्ष, कितना दिया हुआ, 8 वर्ष छोटी है। तो कोई भी अगर आदमी, 2 आदमी का तुलना करेंगे तो आज अगर 2 आदमी के बीच में 2 वर्ष का अंतर है तो 10 साल के बाद भी 2 वर्ष का अंतर आएगा। कैसे, मान लेते हैं आपका उम्र 10 वर्ष है और आपके दोस्त का उम्र 12 वर्ष है,
अब 2 साल के बाद सोचिए, तो आपका उम्र 12 बरस होगा, आपके दोस्त का उम्र 14 बरस होगा, तब क्या होगा? 2 साल का अंतर हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अगर अनुपात में 1 है, अंतर कितना दिया हुआ है? 8 का, तो 1 बराबर 8 हो गया। तो ये 8, 1 का वैल्यू 8 हो गया, तो ये 8 हो गया और ये हो गया 16। अब सीमा क्या ही पूछ रहा है, तो 4 वर्ष पहले सीमा क्या 8 था, तो अब कितना हो जाएगा? 8 4 12 हो गया। उसके बाद करा 6 वर्ष बाद, तो 6 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 12 + 6 18 वर्ष। मतलब जीडी का फॉर्म भर सकती है सीमा। 18 वर्ष सेंसर हो गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर इतना % की छूट देता है। अभी बताया था कि कोई भी अगर परसेंटेज रहेगा तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए 12.5% को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। 100 लिख दिए, दशमलव क्या है यहाँ पर है, तो इसको भी हटाइए, 10 लिख दीजिए। अब देखिए 25 चौका 100 और 25 पंचे, फिर 5 से 5 दूना 10, तो हम लोग का आ गया 1/8 आ गया। छूट देना है तो क्या हम लोग सिखाया है कि जब छूट देना रहेगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप ही लोग बोलिए। 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। नीचा में सेम रह जाएगा। तो अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर 7/8 बेचने पर कितना हम लोग रुपया मिला है? 805। अगर काटेंगे तो 7 से इसको काटते तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो मार्क प्राइस अगर गुना करेंगे 115 में 8 से, तो हम लोग 920 आएगा। ये गुना करके देख लीजिएगा। ये तो हम फास्ट कर दे रहे हैं, आप लोग मतलब थोड़ा गुना करके देख लीजिएगा। 920 ही होगा। अगर 920 में ही बेचते तो 15% का लाभ प्राप्त होता है। 920 15%, कोई भी वस्तु 100% है, 15% का लाभ होगा, मतलब 115% में। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने। तो वस्तु 100 का होता है कोई भी। अब यहाँ से देखिए 5 से 23 मरतबे, 5 से 20 मरतबे, 23 चौका 92, क्या हो जाएगा? 40 गुना 20 क्या हो जाएगा? 800। 800 हम लोग का आंसर आ गया। तो इसी प्रकार बनाना है ताकि आपको सहूलियत हो। ये तो हिंट दे रहे हैं, ये सब मन में ही अब कर लेना है। बस 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन में आंसर आ गया। तो हर एक क्वेश्चन का 3 लाइन में आंसर आ रहा है। बाकी तो हम बैकग्राउंड थोड़ा दे रहे हैं ताकि आप उस पर आगे बढ़ सकें। अब नाव धारा क्या है? नाव धारा में क्या होता है ना कि धारा के चाल और नाव का चाल ऐड होता है। जब धारा के दिशा में ही जाता है, तब जब विपरीत जाएगा तो क्या होगा? नाव के चाल में से धारा के चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नाव के चाल हम लोग को दिया हुआ है, धारा के चाल नहीं दिया हुआ है। तो धारा के चाल हम लोग मान लेते हैं। एक्स मान लिए। 35 किलोमीटर गया है कितना? धारा के दिशा में, तो 35 किलोमीटर ले जाइए धारा के दिशा में। 10 + x हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में जाएगा तो ऐड हो जाएगा। फिर 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। तो अगर इतना जा रहा था, 1.25 गुना समय लग रहा है इसका। 1.25 हम यहाँ पर लिख देते हैं। 1.25 को हम लोग पहले बदल लेते हैं। वो 1.25 को अगर बदलते हैं तो 125/100 होगा। अब 25 से कट जाएगा कितना? 25 पचे अब 25 चौका, तो 5/4 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। देखिए कैसे एक लाइन में आंसर आता है, देखना है। 5 सते 35, 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4 हो गया। अब देखिए ये गुना हो जाएगा। अभी ये चीज़ तो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये गुना होकर जाएगा। क्या हो गया? 20 और 2x बराबर 10 + x। अगर इधर आएगा तो ये 10 हो जाएगा। 20 घटाओ 10, 10 और ये 3x हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया 10/3। निकालना क्या है? 60 किलोमीटर हम लोग को जाना है, किसमें? धारा के दिशा में। तो हम लोग अगर चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 + 10/3, तो 40/3 हो गया हम लोग का। क्या है कि धारा की दिशा में तो 10 ऐड कर देंगे। नाव के चाल, अब देखिए डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। क्या है? 60। 40/3 के चाल से चल रहे हैं, तो 60 40 और गुने 3,
20 दूना के 40 और 20 दिया 60, 9/2, 9/2 आ गया। तो 4.5 हुआ, 4.5 ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 9/2 को फिर काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपसे कैसे समय बचेगा, अगर 7/2 आ गया तो 3.5 हो गया। इस प्रकार से हम लोग को करना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 450 पर 3 को छूट दे रहा है, कोई ऑफर है लग रहा है। अब देखिए, फिर से हम बताया था क्या कि 10% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, X% को कैसे कन्वर्ट करना है। तो 10% अगर छूट दे रहा है, बेसिक साथ में सिखाते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 10% का वैल्यू 1/10 होगा, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। 20% का वैल्यू 1/5 होगा। अब छूट होगा दोस्त, तो भाई लोग अगर छूट होगा तो 10 में से क्या घटाएंगे, 1 को घटाएंगे तो 9/10 हो गया। यही बार बार हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर 4/5 हो गया। X% को अगर हम लोग करेंगे मान लेते हैं तो K हो गया। ठीक है, 450 पर हम लोग लगा रहे हैं। अब कूपन कोड लगा रहे हैं, तो कूपन कोड लगाने के बाद देखिए क्या हो रहा है, 4/5, 267.3 हो गया। बहुत लगता है अच्छा है। 0 से 0 कट गया, 5 से 9 बार में ही कट गया। अब देखिए दशमलव से हटा दीजिए इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे। 1 0 से 1 0 गया। 9 से इसको काटते हैं तो क्या हो गया, 9 दूना 18, कितना बचा यहाँ पर, 8 बच गया। तो 9 9 में 81 या 9 7 63, 297। फिर 9 से काटते हैं तो 9 3 27 और 9 3 27। तो यहाँ पर हम लोग के का वैल्यू कितना आ गया, 33 ये 4 नीचे आ जाएगा तो 40 हो गया। अब जो भी अगर आंसर आ गया, फिर हम लोग उल्टा यहाँ पर काम लगा देंगे। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचा वाला का तो सेम रखेंगे, ऊपर वाला को क्या करेंगे, घटा देंगे नीचा वाला में से। 40 में से 33 घटेगा तो कितना होगा, 7 होगा। 7 हो गया। अब हम लोग परसेंटेज में बदलना है। अगर भिन्न में बदलते थे तो 100 से भाग देते थे, अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। गुना कर दीजिए, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, तो 35/2, 17.5, 17.5 कहाँ है, ये हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। और ये क्या है, आपका हिंट है, इसको प्रैक्टिस करना है घर में बार बार। देखिए 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन में आंसर है ना। हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग 3 लाइन में ही लाने का प्रयास करेंगे। कोई कोई क्वेश्चन 2 लाइन में भी आ जाएगा, कोई क्वेश्चन को बिना पढ़े आ जाएगा। पी क्या किया है, क्यू को एक लैंप दिया है, क्यू को दिया है कितना, 20% के लाभ पर, प्लस लिख देंगे। फिर क्यू क्या किया, उसी लैंप को 30% के लाभ पर किसको दे दिया है, फिर क्यू दे दिया है पी को ही 30% के लाभ पर, 30% दे दिया तो 108 का लाभ हुआ। तो 30% बराबर 108 यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग 100% अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 108 30 गुने 100 तो हो गया। 3 से अगर काटते, 0 से 0 गया, 3 दिया 9, 3 6 18, तो हम लोग का 360 आ गया। इसका मतलब ये 360 में खरीदा था। 20% लाभ देने के बाद ना यहाँ पर 360 हुआ था। तो पी ने कितना भुगतान किया था, तो हम लोग को फिर पीछे जाना है। तो 20% देखिए, पी का दाम 20% बढ़ा दीजिए। तो 20% का वैल्यू हम लोग क्या निकालना सीखे, 1/5 बढ़ा देंगे तो 6/5 हो गया। पी में 6/5 से अगर गुना कर देते तो हम लोग को कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, 360 आना चाहिए। अब देखिए 60 मरतबे पी बराबर 60 गुने 5 300, 300 आंसर आ गया क्या, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार करना है हम लोग को। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही पर बहुत सवाल बनेगा, 5 6 सवाल इसी पर तो बन जाएगा। अब आगे आते हैं, फिर से क्या है, सवाल दिया हुआ है साधारण ब्याज का, 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना। तो हम लोग ज़्यादा वाला पहले ऊपर लिखेंगे। हर एक सवाल को थोड़ा लिखने का भी तरीका जानना है ताकि आपका बेस मजबूत हो सके और कोई भी सवाल छूटे नहीं। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 9720। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 8640। यहाँ पर अंतर लगा देना है।
तो 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया, 12 में 4 गया 8 हो गया, 6 में 6 गया 0 हो गया। 1 वर्ष का हम लोग का आ गया। अगर 2 वर्ष का निकालना है तो क्या करेंगे, 2160 हो गया, 2 से गुना कर दिए। यहाँ पर 2 वर्ष का ये क्या है, मिश्रधन है, ये ए है। यहाँ पर हम लोग का क्या है, ब्याज है, ऐसा ही है। तो अगर मिश्रधन में से ब्याज अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का मूलधन आ जाएगा। अब देखिए मूलधन 8640 में से अगर 2160 घटाएंगे, 0, 14 में 6 गया 8 हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया। 6480 कहाँ मूलधन है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अगर समय नहीं है, अगर लास्ट मोमेंट में है तो कोई एक मार देंगे भगवान के नाम लेके। लेकिन हम लोग का मूलधन यहाँ निकल गया है और ब्याज भी है, तो हम लोग को निकालना है क्या, परसेंटेज में ब्याज गुने 100। अब देखेंगे 0 से 0 कट गया, 4 से ही कट रहा है। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 का 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28। दो 7। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दशमलव मतलब फ्रैक्शन में भी आएगा, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। पूरा चेक नहीं करेंगे कभी हम लोग, ठीक है। चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं। अब आय और व्यय का अगर अनुपात दिया रहेगा और बचत का दिया रहेगा राशि में, तब देखिए कैसे करेंगे। आय लिख देंगे यहाँ पर, व्यय और बचत, ठीक है। बस लिखने के बाद बस एक लाइन में आंसर आएगा। आय का अनुपात 4:5 है, व्यय का अनुपात 2:3 है, बचत का अनुपात कितना है, 72 रुपया में दिया है 7200, यहाँ पर 6000 क्या दिया है, 6000 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 3 चौका 12 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 12 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, तो हम लोग का अंतर आ गया रेशियो में 2 का। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो हम लोग का कितना आ गया, 12, यहाँ पर आ गया कितना हम लोग का 0, 0, 3 दूना 6, 21। अब इस दोनों में अगर अंतर निकालेंगे तो देखिए 12,000 इसमें से घटा देते हैं, तो 0, 0, 6, 9, 9600 आ गया। तो हम लोग क्या निकालना है, एक ही आय निकालना है। एक आय है कितना, 4 है, तो किसका वैल्यू हो गया, ये 2 का वैल्यू हो गया 9600। तो 4 का वैल्यू हम लोग कैसे निकलेंगे, सीधे 2 से गुना कर देंगे, तो 96 दूना 192, 192 कहाँ है, ये हो गया आंसर आप लोग का, ठीक है। तो ऐसे करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से क्या है, एवरेज का सवाल है। 56, हम क्या बता रहे थे, एन यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर एवरेज लिखना है। तो यहाँ पर कितना है, 56 है, 56 छात्र है। औसत कितना दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा कट गया है, 55 है, 55 है। फिर क्या है, 60 kg औसत वजन वाले 12 छात्र समूह से निकल जाते हैं। वही ना बोले, कुछ लोग जाएगा कुछ लोग आएगा जिंदगी में। 12 छात्र निकल गए, उसका वजन कितना है, 60 है। फिर क्या हो रहा है, 6 छात्र आ गए तो 6 आ गया, प्लस लगा के लिखना है 52.5, ठीक है। अब देखें कितना यहाँ पर बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। कितना लोग है टोटल, तो -12 से गुना करेंगे। यहाँ पर कितना घट रहा है, तो 2.5 घट रहा है। कितना लोग है, 6 है, तो ये हो गया -60। यहाँ पर कितना होगा, 6 पंजी 30, 12 12 3 15, यहाँ पर भी माइनस में। अब देखिए क्या हो रहा है, टोटल कितना हो गया, 75 हो गया हम लोग का निगेटिव में। तो वजन में, औसत वजन में हुई कमी ज्ञात करना है।
बस कम ही हम लोग याद करना है, तो 75 कम ही हो रहा है, लेकिन टोटल लोग कितना यहाँ पर है उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए 56 है, अच्छा कितना हो गया, 72 हो गया, 72 को में से 12 को चला गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का, यहाँ पर हो गया 60 नहीं होगा। देखिए ये 62 में से 12 गया तो 50 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के मिस्टेक आप लोग से भी हो सकता है कभी कभी। तो यहाँ पर अब हम लोग डिवाइड करते थे, क्या होगा, 5 दाही और हो गया 5 15 या तो 0.15 इतना है, कमी हो गया। तो एकदम कमी कहाँ है, 1.5 यहाँ पर है। ठीक है, तो घटाने में भी कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है, बारीकियों को ध्यान रखना है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ऑफ का क्रिया क्या होता है, सबसे पहले होता है, ये ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, भाग पहले लगा देते हैं, लेकिन ऑफ का क्रिया क्या होता है, पहले होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए ये 6 हो गया, ऑफ का क्रिया रहेगा तो वहाँ करिए देंगे, 3 7 21 हो गया। ऑफ रहा है मतलब उसका मतलब गुना होता है। फिर 5 हो गया, और फिर भाग के चिन्ह है, फिर ऑफ है तो 2 ऑफ 11 मतलब 22 हो गया, गुना कर देंगे। यहाँ पर हो गया 27 में से 5 गया तो ये 22 हो गया, 22 भागा 22 कितना होगा, 1 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बनाना है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को, हार्ड नहीं करना है। अब आगे 19वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं। 3 यहाँ पर क्या है, गोला दिया हुआ है, इसको पिला करके एक बड़ा गोला बना रहा है। ठीक है, कहाँ पटकना है, चाइना पर पटकना है गोला को, इसीलिए 3 को छोटा छोटा गोला को पिघला करके हम लोग बड़ा गोला बना रहे हैं, पटकेंगे कहाँ, चाइना में। तो नए ठोस घन की भुजा की माप क्या होगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सीधे भुजा के माप हम लोग अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 8 का होता है 512, 10 का होता है 1000। तो इसको जोड़ेंगे तो 1728 आएगा, तो ये 12 हो जाएगा। 1728 यहाँ पर हो गया, 3 लगा देना है, तो यहाँ पर हम लोग का 12 हो गया। 12 कहाँ है, ये है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल है, तो 19 सवाल तो हम लोग आसानी से सॉल्व किए। इसी प्रकार सारे सवाल को है ना लगाना है, ताकि आपको बेनिफिट हो पाए एग्जाम में, क्योंकि सारे चुनिंदा सवाल हैं। और ये सवाल बनाने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। रीजनिंग का भी सवाल हम लोग अच्छा ला रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और वर्दी धारण कर सके 2023 में। बस यही उम्मीद और जोश के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि आप लोग वर्दी धारण कर सके। और वर्दी धारण करने में आप भी सहयोग करिए, हम भी सहयोग कर रहे हैं, पूरा जोश खरोश के साथ एकदम वर्दी धारण करना है तो करना है। कब, 2023 में भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि वर्दी धारण करना 2025 में, नहीं, 2023 में ही वर्दी धारण करना है, और बंदूक भी धारण करना है। तो आइए देखते हैं, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, फिर से वही उसी टाइप के सवाल है। टाइम दिया है 2 वर्ष, रेट दिया है 5%। ठीक है, तो हम लोग का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10% हो गया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी हम लोग को निकालना है तो CI निकालना हम क्या सिखाए थे, 5 + 5, 5 × 5/100, ये लिखना है। तो ये तो 10 हो गया, आई हो गया 0.25। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, देखिए यहाँ पर 10% ही SI में है, CI में 0.25 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 10 तो है इसमें भी। तो यहाँ पर अंतर दिया हुआ है रुपया में 152, और हम लोग को परसेंटेज में दिया है 0.25, 0.25%। कोई भी वस्तु 100% होता है। अब हम लोग हटाएंगे परसेंटेज से परसेंटेज, और दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा एक और, 25 चौका 100 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 608 00, 608 00 कहाँ है, 3 नंबर हम लोग का आंसर हो गया।
ठीक है। तो इसी प्रकार हर एक टाइप के सवाल हम लोग ला रहे हैं और हर एक टॉपिक से ला रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम नज़दीक है तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो सके और इससे आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सके। और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा पोस्ट भी पाएंगे। तो अच्छा पोस्ट भी लेना है और वर्दी भी लेना है, ठीक है। और देश के सेवा में जुट जाना है, क्योंकि देश के सेवा का मौका सबको नहीं मिलता है, वही हिम्मत वाला को ही मिलता है देश के सेवा का मौका। क्योंकि सीमा पर हर कोई खड़ा नहीं हो सकता है, उसके लिए जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और आप लोग का जो प्यार मिल रहा है उसी की वजह से हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और फिर हम लोग हिंदी का भी मैराथन लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।